नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके फिनेंस, आपके जॉब, आपके बिजनेस, स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी देखेंगे कैसा जाएगा उनका ये हफ्ता। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो या मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, ये रीडिंग होगी 8 से लेके 15 जुलाई तक की जो वक्त है। इसमें ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर एरीज हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं एरीज आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। हेल्थ, हेल्थ में चैरियट का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप हेल्थ को लेके कुछ दुविधा में हो, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छे बुरे मिला के ये हफ्ता आपका जाएगा। हेल्थ में बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती और बहुत बुरा ये भी नहीं कह सकती, लेकिन अगर आपको हेल्थ को लेके कोई डिसीजन लेना है तो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप इसको डिले कर रहे हो तो आप बाद में आपको परेशानी आ सकता है। आपको एक मन करके कुछ भी अगर आप सोच रहे हो कि ऑपरेशन करना है कि डॉक्टर के पास जाना है क्या, डाइटिशियन के पास जाना है, कुछ भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा। एक मतलब बहुत समझदारी से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप गिव अप करते हो सकता है हेल्थ की मामला है बाद में आपको परेशानी उठानी पड़े। इसीलिए मैं ये पूरा नहीं कह सकती कि आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा जाएगा, नहीं, अच्छा बुरा मिला के जा सकता है। अभी देख लेते हैं जो आपके जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाले हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। द डेविल का कार्ड, मुझे लगता है आप किसी चीज़ की प्रति आपका बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। एडिक्शन के कारण हो सकता है आपका पैसा थोड़ा खर्च हो, कहीं वेस्ट हो पैसा, इसीलिए आपको अपनी एडिक्शन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है आप शराब पीते हो, जुए की लत है, या कुछ और जैसे किसी किसी को सेक्स की लत होता है, किसी किसी को खाने की बहुत ज़्यादा लत होते हैं, कोई काम नहीं मिला तो बैठ के कुछ मंगा के खा लिए। तो इस तरह की अगर आपकी कोई एडिक्शन है तो आपको अपनी एडिक्शन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपका फिनेंशियल स्टेटस में गड़बड़ी आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके फिनेंस पर किसी की नज़र भी रह सकती है। कोई आपका फिनेंस के ऊपर अपना नज़र करके बैठा हुआ है कि इसके पास इतना पैसा है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे नहीं दे रहा है। तो आपको फिनेंशियली बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। पैसों का इन्वेस्ट सोच समझ के करना पड़ेगा। हर किसी के सामने पैसे के बारे में बात मत कीजिए। हो सकता है आप जिसे अपना दोस्त समझ रहे हो वो आपके पास जो है उसको देखकर उनको उतना खुशी नहीं हो रहा है जितना उनके खुद के पास होने से होता है। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे जाएगा ये हफ्ते। 8 से लेके 15 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। स्टूडेंट्स के लिए हैंगमैन, हो सकता है आप लोग बहुत दिनों से डिलेमा कर रहे हो। स्टूडेंट्स मतलब वो बच्चे नहीं है जो एकदम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं। कहीं हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपने सोच के रखा है तो हो सकता है इन दिनों आप थोड़ा डिलेमा में चल रहे हो। जो जैसा है वैसा चलने दोगे, आपको लगेगा मैं बहुत
मेहनत किया मैंने बहुत जगह ट्राई की है, फिर भी जो होना है वही होके रहता है। तो इन दिनों आपका थोड़ा जो नेचर रहेगा वो आप थोड़ा आलसी हो जाओगे, आप कुछ करोगे नहीं, आपको लगेगा चलो मैंने बहुत किया, अभी जो होना है वो होगा। इस तरह की सोच आपके रह सकते हैं। और किसी-किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिसने बहुत मेहनत किया पहले, उनको ये लग सकता है कि ठीक है, किसी और तरीके से इस काम को किया जाए। जैसे मैं बहुत जगह अप्लाई किया है, हायर स्टडीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, जॉब के लिए किया है, पढ़ाई और जॉब एक साथ कर रहे हो, तो कभी आपको ये लग सकता है ठीक है किसी एक को ब्रेक करके मैं देखती हूँ कि कैसा रहता है इसका परिणाम। तो सोच भी बदल सकते हैं किसी-किसी के लिए कि बदले सोच के साथ आप आगे जा सकते हो। और कोई-कोई ऐसा भी सोचेगा कि बहुत हुआ, मैंने बहुत किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, चलो जो जैसा चलना है चलने दो। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की इन दिनों रह सकती है जो लोग स्टूडेंट्स हैं। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या है, जो लोग जॉब पहले से ही करते हैं, जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो जॉब वालों के लिए क्या आता है देख लेते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है जॉब जो करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे लगता है आप अपने जॉब के सिलसिले में, मतलब आप जो काम करते हो उस काम के सिलसिले में आप विदेश भी जा सकते हो, या फिर कहीं बाहर आपका जॉब लग सकता है। ऑफिस के लोगों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, या फिर आपने बहुत दिनों से विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे अगर, तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट आ सकता है जो लोग ट्राई कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए ऑफिस जो काम आप कर रहे हो उसमें ही आपका प्रमोशन हो सकता है, नया पोस्ट आ सकता है आपके पास। और कोई-कोई ऑफिस के टूर के साथ मतलब ऑफिस का टूर कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। या फिर कोई ऐसा भी है जो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये वक्त। हालांकि ये बिजनेस नहीं है, जॉब है। तो अगर आप ऐसे किसी जॉब में हो जहाँ बाहर जाना पड़ता है, तो इस हफ्ते आपका जाने का चांसेस है। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, प्लीज यूनिवर्स, एरीज के जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है इस हफ्ते में 8 से लेके 15 तक। 7 ऑफ सूट्स के कार्ड, मुझे लगता है आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है। हो सकता है आप जिस तरह से बिजनेस करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, इसका जो की पॉइंट है ये लीक हो सकता है। हो सकता है आपकी बिजनेस में कोई चोरी चकारी हो, कोई कर रहा है या कर सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। जैसे आप चल रहे हो बिंदास होके, उस तरह से चलने से नहीं चलेगा। आपको अपनी कीमती सामान, सीक्रेट जो आपका बिजनेस का है उसको बहुत अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा। और आपको कोई बात अगर आप छुपा रहे थे लोगों से, मतलब अपने बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है वो अगर आप छुपा के कर रहे थे, तो उसको और छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर आ सकता है। कोई इसको लीक कर सकता है, कोई आपकी कोई सीक्रेट चुरा सकता है, कोई कीमती सामान आपका चोरी हो सकता है, या फिर आपका कोई स्टाफ वगैरह कोई आपको पता नहीं लेकिन चोरी कर सकते हैं। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या आता है। सिंगल मतलब आप खुद को एकदम सिंगल भी समझ सकते हो, जो झगड़ा करके अभी सिंगल है वो भी। सिंगल्स के लिए क्या आता है देख लेते हैं इन दिनों उनका स्थिति क्या रहने वाला है। जो सिंगल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में कोई यंग कोई एनर्जी आ रहा है जो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, जिनका सोच एकदम परफेक्ट पर्टिकुलर होगा लेकिन आपसे उम्र में छोटा होगा। और आपके लाइफ में नई शुरुआत होने की चांसेस है। हो सकता है ये रिश्ता थोड़ा स्लो जाए आपके लाइफ में, लेकिन स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। और पहले इस रिश्ते में थोड़ी इनोसेंट माइंड भी काम करेगा, क्योंकि जो आएगा आपके लाइफ में
वो मैंने पहले ही कहा कि उम्र में आपसे छोटे, बहुत छोटे हो सकते हैं। अभी देख देख लेते हैं मैरिड कपल के लिए क्या संदेश है इन हफ्ते में। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग मैरिड हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है। जो लोग मैरिड हैं, टावर। मुझे लगता है जो लोग मैरिड हैं उनके लाइफ में इस हफ्ते कोई अचानक से कोई परेशानी आ सकता है रिश्तों में। हो सकता है आप लोग थोड़ा लड़ाई झगड़े में उलझ जाओ और आपको ये लगेगा मुझे नहीं रहना है, ये घर छोड़ के जाना है, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपका सोच होगा और आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए, अगर लेडी है तो मायके जाके बैठ सकते हो, अगर जेंट्स है तो कुछ देर के लिए घर से बाहर जाके घूम घाम के आ जाएगा। मतलब इस तरह की कोई छोटी मोटी परेशानी आएगा, लेकिन ये अचानक से आएगा जिससे आपको लगेगा कि ये परेशानी तो पहले हमारे घर में नहीं था, लेकिन अभी कैसे आ गया। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई जो आपने सोचा नहीं था, इस तरह की भी कोई परेशानी आपके घर में आ सकता है। हर किसी के लिए छोटा परेशानी नहीं, किसी किसी के लिए कुछ सोच से परे कोई परेशानी भी आ सकता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं एरीज के यानी मेष राशि के, उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहे हैं एरीज के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। पैसों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कार्ड्स भी आया था। सेविंग्स करना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा, खुद की पावर में रहने पड़ेगी, खुद को डिग्निटी में रहना रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिसीजन ले लो, कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर लो, नहीं। जो करना है आपको सोच समझ के करना है। अगर कुछ नया भी करना है तो दोबारा सोच लीजिएगा और अपने जो कुछ भी कीजिएगा अपनी पावर में रह के कीजिएगा। ऐसे नहीं कि अभी एक काम किया, सोचा, अपने वर्ड और अपने एक्शन का बहुत अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना पड़ेगा इन दिनों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।